आज की सबसे बड़ी खबर कर्नाटका से आई है कि वहां की सिद्धारमैया सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब को लेकर जो 2022 में नियम बनाए गए थे उस पुराने आदेश को हटा दिया है। अब नया आदेश कहता है कि छात्र छात्राएं यूनिफॉर्म के साथ कुछ भी लिमिटेड धार्मिक प्रतीक पहन सकते हैं, जैसे कि पगड़ी, जनेऊ, रुद्राक्ष, हिजाब या ऐसे कोई दूसरे फेथफुल बेस्ड सिंबल, बशर्ते कि वो यूनिफॉर्म को रिप्लेस ना करे, स्कूल के डिसिप्लिन को नुकसान ना पहुंचाए और स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत ना बने। राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा और स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुड्डू राव ने बेंगलोर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की और कहा कि किसी भी छात्र को धार्मिक चिन्ह के आधार पर प्रवेश, परीक्षा या किसी शैक्षणिक गतिविधि से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। और तो और मंत्री गुड्डू राव ने यहां तक कह दिया कि क्या बच्चे को बुरा नहीं लगेगा जब उनसे कुमकुम, हिजाब, पगड़ी को हटाने के लिए कहा जाएगा। तो हाल की जो घटना है वो ये हुई है कि 23 अप्रैल को कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि सीईटी में शामिल होने वाले 3 छात्रों के जनेऊ उतारवाए गए और इसी घटना को आधार बनाकर कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। पहले आपको पूरा मामला सिलसिलेवार ढंग से समझा देते हैं कि यह विवाद आखिर शुरू कहां से हुआ। तो कहानी शुरू हुई थी जनवरी 2022 में उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज से, जब 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लासरूम में घुसने से रोक दिया गया था। बात बढ़ी, फिर हिंदू छात्र भगवा शॉल पहनकर विरोध में उतर आए। देखते ही देखते पूरा मामला पूरे राज्य भर में फैल गया। मांड्या, शिवमोगा, बेंगलोर, हुबली, हर जगह से तनाव की जो खबरें थी वो आने लगी और मामला इतना बढ़ा कि स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े, धारा 144 लगानी पड़ी। और इसी बीच 5 फरवरी 2022 को तत्कालीन बसराज बम्बई की बीजेपी सरकार ने वो विवादित आदेश जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में निर्धारित यूनिफॉर्म अनिवार्य होगी और कोई भी ऐसा कपड़ा पहनकर नहीं जा सकता जो समानता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हो। पर इसको अगर साफ शब्दों में देखें तो इसका मतलब था कि हिजाब बैन कर दिया गया है। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, याचिकाएं दायर की गई और मार्च 2022 में हाईकोर्ट की 3 जजों की फुल बेंच ने एक साथ ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कह दिया कि हिजाब इस्लाम का एसेंशियल रीजनल प्रैक्टिस नहीं है, यानी कि अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है और सरकार का यूनिफॉर्म से जुड़ा आदेश संवैधानिक रूप से सही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, जहां अक्टूबर 2022 में जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की 2 जजों की बेंच ने स्प्लिट वर्डिक्ट सुनाया, मतलब कि विभाजित फैसला सुनाया। एक जज ने प्रतिबंध को सही ठहराया, दूसरे ने गलत, और इसी विभाजन की वजह से पूरा मामला एक बड़ी बेंच यानी कि लार्ज बेंच को सौंप दिया गया, जहां ये आज तक लटका हुआ है। कोई अंतिम फैसला नहीं आया है, यानी कानूनी तौर पर देखा जाए तो यह मामला अभी भी कोर्ट के अंदर है। पर सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए कानून ही बदल दिया है। पर अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि 3 हिंदू छात्रों से जो उनके जनेऊ उतरवाए गए थे वो वाली घटना और ये हिजाब वाली घटना तो अलग है, पर सरकार ने दोनों को एक साथ जोड़कर इसे एक पैकेज डील की तरह पेश किया है, बहुत चालाकी से, ताकि लोगों को लगे कि ये डिसीजन जो है वो बहुत बैलेंस्ड है, सभी धर्मों के लिए है। पर हकीकत में ये है कि इसका असली मकसद कुछ और ही। अब आते हैं असली सवाल पर कि कांग्रेस को यह फैसला अभी ही क्यों लेना पड़ा। तो आज कांग्रेस सिर्फ कुछ ही राज्यों में बची है और साथ ही नेशनल लेवल पर लगातार अपने पुराने वोट बैंक को बचाने की जंग लड़ रही है। कभी कांग्रेस का नेचुरल सपोर्ट बेस जो है वो माइनॉरिटी, दलित, बैकवर्ड कम्युनिटी और साथ में लिबरल अर्बन वोटर्स का मिक्स होता था, लेकिन पिछले कई चुनाव में ये जो बेस था ये टूटता बिखरता दिख रहा है। रीजनल पार्टीज की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कहीं माइनॉरिटी वोटर जो है वो टीएमसी की तरफ जा रहे हैं, कहीं एआईएमआईएम नैरेटिव पकड़ती जा रही है, कहीं रीजनल सेकुलर पार्टीज कांग्रेस की जगह ले रही है, और तो और कहीं बीजेपी जो है वो डायरेक्ट पोलराइजेशन का फायदा उठा लेती है और बेचारी कांग्रेस बीच में खड़ी रह जाती है। ना ही पूरी तरीके से आइडियोलॉजिकल फाइटर दिखती है, ना ही पूरी तरीके से गवर्नमेंट पार्टी दिखती है और ना ही पूरी तरीके से माइनॉरिटी के प्रोटेक्टर के रूप में सामने आती है। इसलिए कांग्रेस अब यह मैसेज देना चाहती है कि देखिए, अगर आपकी रीजनल आइडेंटिटी पर सवाल आएगा तो बीजेपी नहीं, कांग्रेस आपके साथ खड़ी होगी। और इसको साबित करने के लिए ही 3 साल पहले 2023 में जब सिद्धारमैया की सरकार सत्ता में आई थी, तभी कांग्रेस ने वादा किया था कि हिजाब बैन को हटाएंगे, लेकिन तब नहीं हटाया। अब अचानक से 2026 में याद आ गया है। क्यों? क्योंकि अब कांग्रेस को यह एहसास हो चुका है कि अगर उसका कोर माइनॉरिटी वोट बैंक भी हाथ से निकल गया तो फिर उसके पास बचेगा क्या। इसीलिए ये जो हिजाब बैन हटाने का फैसला है ये कोई संवैधानिक मजबूरी नहीं है, ये कोई न्यायिक आदेश नहीं है, ये है
शुद्ध शुद्ध राजनीतिक मजबूरी का परिणाम। यह है तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा रूप। यह है वोट बैंक पॉलिटिक्स की प्रकाष्ठा। क्योंकि सोचिए जरा, जब आपको हर चुनाव में हार मिलती है तब आप क्या करेंगे? तब आप कुछ ना कुछ नया हथकंडा तो अपनाएंगे ही, और वही हुआ है। और यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि नए आदेश में हिजाब, पगड़ी, जनेऊ, रुद्राक्ष का तो जिक्र है, लेकिन भगवा सॉल की कहानी कहीं नहीं आई है। यानी यह भी एक बैलेंस जो है, यह भी दिखावा है, अधूरा है, सेलेक्टिव है। और यही कांग्रेस की असली नीयत को उजागर करती है कि कुछ धार्मिक प्रतीकों को बढ़ावा दो और कुछ को नजरअंदाज कर दो। यही तो सेलेक्टिव सेक्युलरिज्म है जिसको लेकर कांग्रेस बदनाम है। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या स्कूल और कॉलेज जैसी जगहें जो शिक्षा का मंदिर मानी जाती है, वहां भी बच्चे अपनी धार्मिक पहचान से ऊपर उठकर मिलेंगे, सीखेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, या वो भी बस धार्मिक प्रयोगशाला बनकर रह जाएगी? तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। और अगर आपको ये पसंद आया है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें बजरवट्टू दुनिया को।